माय डियर ऑल, एमसीक्यू सॉल्यूशन में सर्वे सब्जेक्ट के लिए सॉल्यूशन हो रहा था और अपना जो चैप्टर था वो थियोडोलाइट एंड लेवलिंग था। प्रीवियस वीडियो में 24 तक सॉल्यूशन हो चुके हैं। अब आते हैं 25 टू लेकर 36 तक। जहाँ तक आपको पता है टी वर्ड आपके थियोडोलाइट चैप्टर का क्वेश्चन इंडिकेट करेगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग कोड बिलो स्टेटमेंट। लोअर क्लैंप, फर्स्ट ऑप्शन, लोअर क्लैंप टेंजेंट स्क्रू आर यूज टू सेट 0 0 हॉरिजेंटल सर्कल ऑब्जेक्टेड बाइसेक्शन द ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर अपने पास जो फर्स्ट ऑप्शन है लोअर क्लैंप का यूज़ करना, ये गलत स्टेटमेंट है, तो ये हुआ गलत स्टेटमेंट। नेक्स्ट, द अपर क्लैंप एंड टेंजेंट आर यूज टू ऑब्टेन डिफरेंशियल मूवमेंट बिटवीन अपर एंड लोअर प्लेट, ये बिल्कुल सही कह रहा है, एंगल रोटेट करने के लिए। तीसरा है बबल ट्यूब ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली प्रोवाइडेड विद कैप्स्टन हेडेड नट, बिल्कुल कैप्स्टन हेडेड नट के साथ बबल ट्यूब प्रोवाइड करते हैं और डायफ्राम भी प्रोवाइड करते हैं। तो अपन इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 और 3 कहाँ सही है? ऑप्शन नंबर बी में। इसके लिए आपको एक हिंट दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखा है 25 नंबर क्वेश्चन के लिए अपर क्लैंप और लोअर क्लैंप में जो मैंने कहा कि ओपन, अपर क्लैंप ओपन है, लोअर क्लैंप क्लोज है, तो हॉरिजॉन्टल सर्कल पर एंगल रोटेट होगा, एक्सिस रोटेट होगी इनर। वहीं पर मैंने क्लोज कर दिया, अपर क्लैंप क्लोज होते ही एंगल बनना बंद हो जाएगा और यहाँ पर ये ओपन। कहने का मतलब इन दोनों स्क्रू का में से एक भी ओपन है तो स्विंगिंग होगी, और अगर दोनों स्क्रू बंद है तो स्विंगिंग लॉक हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन द प्लेट लेवल टेस्ट थियोडोलाइट द वर्टिकल एक्सिस इज मेड ट्रूली वर्टिकल बाय मैनिपुलेटिंग। प्लेट लेवल टेस्ट में कैप्स्टन हेडेड नट से हम ट्रूली वर्टिकल बनाते हैं। प्लेट लेवल टेस्ट दे रखा आपको, बुक है एस के दुगल साहब की, और इसमें लिख रखा है एडजस्टमेंट ऐसे करेंगे वर्टिकल एक्सिस ट्रूली वर्टिकल बाय मैनिपुलेटिंग फुट स्क्रू। एक तो ये लिख रखा है आपको, लेकिन ये फुट स्क्रू आपके टेम्परेरी एडजस्टमेंट के लिए है। अब अगर ये फुट स्क्रू से लेवलिंग नहीं होती है तो हमारी लेवल ट्यूब ही ख़राब होती है, जिसको हम कैप्स्टन नट से सही करते हैं। तो आपको यहाँ पर परमानेंट एडजस्टमेंट पूछा है तो कैप्स्टन हेडेड नट आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर रहा बी। क्वेश्चन नंबर 27, इफ ए ट्राइपॉड setting of a theodolite being used as a level, change the interval that elapses between fs and bs, then the elevation of turning point will be। अब यहाँ पर आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ। यहाँ पर आपका डिवाइस है और ये आपके डिवाइस की लाइन ऑफ साइट है, फर्स्ट डिवाइस की, और आप यहाँ पर स्टाफ रीडिंग पढ़ते हो। मान लीजिए आपने स्टाफ रीडिंग एक तो बेंचमार्क पे पढ़ी है, फर्स्ट पॉइंट बेंचमार्क है, और एक आपने पढ़ी है इस बी पॉइंट पर। फिर उसके बाद में आपने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर दिया है और यहाँ पर आपने इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करके रीडिंग पढ़ी है। ये इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ है और आपके पास नेक्स्ट रीडिंग ये वाली आ गई नेक्स्ट। तो ये अपने पास अब टर्निंग पॉइंट कौन सा हुआ? टर्निंग पॉइंट बी हुआ, जहाँ पर एफ एस और बी एस दोनों पढ़ा जाएगा। ये हुआ इसका एफ एस, ये इसका बी एस हुआ। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट के लिए ये बी एस, सेकेंड इंस्ट्रूमेंट के लिए बी एस, देन एफ एस। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है क्या कह रहा है कि सेटल होता है, इलैप्स करता है एफ एस और बी एस के बीच में। तो एफ एस पहले टर्निंग पॉइंट पे आता है, फिर बी एस आता है। इस टर्निंग पॉइंट पर पहले बी एस आएगा, पहले एफ एस आएगा, फिर बी एस आएगा। अगर ये बी एस एफ एस को इंटरचेंज करते, यहाँ पर लिखने का तरीका अलग होता, तो हम इन दोनों बी एस एफ एस की बात करते। लेकिन फिलहाल यहाँ पर टर्निंग पॉइंट के लिए बात हो रही है, एफ एस पहले बी एस बाद में। तो एफ एस और बी एस मतलब ये अगर सेटल डाउन हो गया तो ये बी एस क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो टर्निंग पॉइंट का एलिवेशन का इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टर्निंग पॉइंट के एलिवेशन के लिए बेंचमार्क प्लस बी एस और माइनस एफ एस यहाँ से आता है। ठीक है ना, तो इसमें उस बी एस का कोई रोल नहीं था, इसलिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। ऑप्शन आप टिक करेंगे कि सेम रहेगा। और अगर आप कह देते हो ये इंटरचेंज होते हैं बी एस और एफ एस, तो इंक्रीज होगा। ठीक है,
नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप अबाउट वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस के अबाउट अगर प्रोसेस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट यहाँ पर अगर टर्न हो रहा है तो वो स्विंगिंग हो रही है जी, स्विंगिंग। नेक्स्ट, द फंडामेंटल एक्सिस ऑफ ट्रांजिट आर। एक थियोडोलाइट के लिए फंडामेंटल एक्सिस 5 ही होते हैं, वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड और एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल, 5 होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, वर्टिकल एक्सिस, प्लेट लेवल एक्सिस, बबल ट्यूब की एक्सिस, टेलीस्कोप की एक्सिस, बिल्कुल ऑल ऑफ वन आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट, ध्यान रखना इनकरेक्ट। थियोडोलाइट इज नॉन एज यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट, ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, ठीक है। ट्रू है, उसको हम लिख देते हैं ट्रू। द मॉडर्न थियोडोलाइट इज ए ग्लास आर्क टाइप, ये भी सही है। साइज ऑफ थियोडोलाइट डिफाइंड बाय वर्टिकल सर्कल, ये गलत है, हॉरिजॉन्टल सर्कल की लोअर प्लेट से होता है। एलिडेट असेंबली द पार्ट ऑफ थियोडोलाइट, टेलीस्कोप को एलिडेट बोलते हैं, ठीक है ना, टेलीस्कोप होती है ये। ओके, तो यहाँ पर अपने गलत स्टेटमेंट छांटना है, इनकरेक्ट, तो आपका ऑप्शन रहा यहाँ पर, आप टिक करेंगे सी पर। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा है आपको द सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब 20 सेकेंड है। अब सेकंड में दे रखा है तो फॉर्मूला सेकंड वाला लगाएंगे। कौन सा है फॉर्मूला सेकंड वाला, बता देता हूँ। सेंसिटिविटी अल्फा डैश इन सेकंड S/ND इंटू 20 62 65, और ये अपने आंसर जो है वो आंसर आएगा सेकंड में, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में सही क्या पूछा है। 20 सेकंड सेंसिटिविटी दे रखी है तो रख दो यहाँ पर 20 सेकंड सेंसिटिविटी, ओके। और आगे डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 200, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 200 डी के लिए मैंने लिख दिया है। व्हाट इज़ द एरर इन रीडिंग, एस एरर इन रीडिंग पूछा है आपको, ऐसा आपको पूछा है। और आपको दे रखा है 1 डिवीज़न के लिए आपको बताना है रीडिंग, मतलब सेंसिटिव एन आपको 1 दे रखा है और सेंसिटिविटी भी 1 होता है। अगर यहाँ पे 1 डिवीज़न नहीं भी दिया होता तो भी हम 1 रखते, क्योंकि सेंसिटिविटी की डेफिनेशन 1 डिवीज़न मोमेंट के लिए होती है। एस यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पर एस पूछा है, एस आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, 20 62 65 यहाँ भूले नहीं आप, और इसको आप एस को कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पर 200 इंटू 20 डिवाइड बाई 20 62 65 लिखूँ क्या, इसमें लिख देता हूँ। आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 20 इंटू 200 डिवाइड बाई 20 62 65। अब आप सॉल्व कर ही लोगे, है ना। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, टेलीस्कोप इज सेड टू बी नॉर्मल। टेलीस्कोप को नॉर्मल कब कहते हैं, जब बबल अप होता है और वर्टिकल सर्कल लेफ्ट साइड होता है। वर्टिकल सर्कल लेफ्ट साइड होता है और बबल अप होता है, ये बी ऑप्शन है। चलो इसका रेफरेंस भी देता हूँ आपको। 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन, हाँ जी, ये दिख रखा है आपको। नॉर्मल टेलीस्कोप में नॉर्मल कब कहेंगे, फेस वर्टिकल होगा लेफ्ट साइड में, वर्टिकल सर्कल का फेस, और बबल क्या होगा, अप होगा। और बबल अगर डाउन हो जाए, ठीक है ना, वर्टिकल सर्कल राइट हो जाए, बबल डाउन हो जाए तो इन्वर्टेड हो जाएगा। अभी आपको नॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, क्या कह रहा है, द एरर एलिमिनेटेड बाई टेकिंग मीन ऑफ बोथ फेस ऑब्जर्वेशन। मीन ऑफ बोथ फेस ऑब्जर्वेशन से आपके एरर लाइन ऑफ कॉलिमेशन जब परपेंडिकुलर नहीं है तो भी हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के परपेंडिकुलर नहीं है तो भी हो जाएगा, और लाइन ऑफ कॉलिमेशन हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर है तो भी। 3 एरर होती है यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर टिक होगा। इसके रेफरेंस में आपको 3 बातें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है आपके बुक, आपके जो एस के दुग्गल साहब की बुक है, और ये कह रखा है 3 लाइन ऑफ कॉलिमेशन नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, लाइन ऑफ कॉलिमेशन नॉट बीइंग पैरेलल टू द एल्टीट्यूड ऑफ लेवल। तो यहाँ पर अपने पास तीसरा ऑप्शन में आता है। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन, इफ द एल्टीट्यूड बबल इज प्रोवाइडेड बोथ ऑन इंडेक्स फ्रेम एज वेल एज टेलीस्कोप। अब यहाँ पर क्या, एल्टीट्यूड लेवल टेलीस्कोप के ऊपर भी है और इंडेक्स फ्रेम मतलब वर्टिकल सर्कल के भी ऊपर है, तो लेवलिंग कैसे होगी, तो लेवलिंग आपके पास
इंडेक्स फ्रेम से भी होगी और टेलीस्कोप, ऑप्शन दोनों पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 आपका क्या कह रहा है, टू consecutive रीडिंग इन द लेवलिंग डाटा दिस एंड दैट द फर्स्ट इज फोरसाइट एंड सेकंड इज बैकसाइड। देखो यहाँ पर पूरा ध्यान दो, फर्स्ट फोरसाइट और सेकंड बैकसाइट है, इसका मतलब टर्निंग पॉइंट चेंज पॉइंट ही है, ठीक है ना, मतलब चेंजिंग पॉइंट या टर्निंग पॉइंट है, इनके बारे में बात हो रखी है। तो यहाँ पर राइज फॉल तो कैलकुलेट करेंगे नहीं, हम कहेंगे ये दोनों आपके इस, क्यों कहेंगे FSBS दे रखा है तो हम कहेंगे ये आपके पास दोनों टर्निंग पॉइंट मतलब चेंज पॉइंट की रीडिंग्स है। अगर ये उल्टा दिया होता FSBS आपके उल्टा दिया होता तो हम इसमें राइज फॉल कैलकुलेट करते। अब आप टिक करोगे रीडिंग्स आपके सेम पॉइंट की है। अगर डायग्राम बना के बताऊँ आपको तो यहाँ पर आपके ये डिवाइस है और ये रही उसकी स्टाफ रीडिंग्स, लाइन ऑफ साइट पर स्टाफ रीडिंग्स। फिर उसके बाद में डिवाइस जो है वो ऊपर की तरफ चला गया, यहाँ पे दूसरा डिवाइस लगा है और यहाँ पर जो स्टाफ रीडिंग उसने पढ़ी है कुछ इस तरीके के। तो ये कह रहा है कि इस पॉइंट की स्टाफ रीडिंग आपके 1.445 है और इस पॉइंट की स्टाफ रीडिंग 1.955 है। तो दोनों का डिफरेंस लाइन ऑफ साइट का डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है इन दोनों लाइन ऑफ साइट का डिफरेंस होगा। इस टर्निंग पॉइंट का एलिवेशन इस यहाँ पर राइज फॉल के लिए यूज नहीं होगी, ये दोनों रीडिंग्स, ये दोनों रीडिंग राइज फॉल के लिए यूज नहीं होगी, ठीक है ना। राइज फॉल के लिए रीडिंग आपके पास 2 स्टेशन पॉइंट की होनी चाहिए, स्टेशन का मतलब स्टाफ स्टेशन। 36 नंबर के क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टोटल स्टेशन कैन मेजर, टोटल स्टेशन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल और डिस्टेंस मेजर कर सकता है, ये 3, बाकी इससे रिलेटिव चीज़ भी मेजर हो जाएगी। अगर हम 36 नंबर के रेफरेंस को देखेंगे तो 36 नंबर अपने BC पूनमिया जी की बुक है, उसमें आपको लिखा हुआ है, कह रहा है कि टोटल स्टेशन यहाँ पर क्या काम करता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल और स्लोपिंग डिस्टेंस, डिस्टेंस मेजर करेगा। तो ये अपने पास हो गया यहाँ पर ऑप्शन, ठीक है। ये थे 36 नंबर क्वेश्चन तक, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।